अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट खलीलुर रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक इशू। आज कोर्ट एजुकेशन के एक अहम इशू पर हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। मेरे हाथ में मेरा कैमरा में दिखाया गया एक पासपोर्ट है जो मेरा खुद का पासपोर्ट है और ये पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका हुआ है। इस पासपोर्ट को मैंने रिन्यू करवाना है। असूली तौर पे मेरा हक़ है कि मैं इस नादरा ऑफिस के अंदर अपना ये पासपोर्ट रिन्यू करवा लूँ दूसरी तहसीलों की तरह। जबकि बदकिस्मती यहाँ पे ये है कि इस तहसील के अंदर अभी तक ये सहूलत नहीं दी गई है। मुझे ये पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए यहाँ से 35 किलोमीटर का सफ़र करके मुझे कसूर जाना पड़ेगा। वहाँ पे धक्के खाने पड़ेंगे, लोगों को वहाँ पे पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाके मेरा ये जो पासपोर्ट है मेरा रिन्यू होगा। और ये भी कन्फर्म नहीं है कि ये आज की डेट में रिन्यू हो जाएगा या मुझे इसके लिए बार बार चक्कर लगाने पड़ेंगे। लम्हा दिख रहा है यहाँ पर यह है कि ज़िला कसूर की बाकी तहसीलें जिस तरह पत्तों की है, चूलियाँ हैं, उन तहसीलों के अंदर उनके शहरियों को ये पासपोर्ट की सहूलत उनके नादरा ऑफिस के अंदर दी गई है। जबकि मैं एक ऐसी लावारिस तहसील के अंदर रहता हूँ कि इस तहसील के अंदर एक MPA भी मौजूद है, इस तहसील के अंदर एक MNA भी मौजूद है, इस तहसील के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर समेत दीगर यहाँ पे आला अफसरान के दफातर भी मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती से मेरे जो आम शहरी है उसके लिए यहाँ पे पासपोर्ट की सहूलत नहीं दी गई है, जिसके लिए आम जो कोर्ट एजुकेशन के शहरी है इनको ज़लीलो ख्वार होकर यहाँ पे और 35-40 किलोमीटर सफ़र करके यहाँ पे कसूर जाना पड़ता है और वहाँ पे धक्के खाने पड़ते हैं, लोगों को वहाँ पे पैसे देने पड़ते हैं और अक्सर वहाँ से नाकाम लौटना पड़ता है। अगर हम यहाँ पे नादरा की कारकर्दगी की बात करें तो ये मैं धूप के अंदर खड़ा हुआ हूँ। ये आने वाले साइल है, ये सारा मेरा कैमरा में दिखाएगा कि सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पे लोग आते हैं, धक्के खा के यहाँ से वापस जाते हैं। सिफारिशी लोग आते हैं, बाद में आके अपने बंदे का काम करवा के चले जाते हैं। कुछ यहाँ पे ऐसे लोग भी मौजूद होते हैं जो सुबह 7 बजे से आके और शाम तक यहाँ से नाकाम वापस लौटते हैं। अंदर बैठे हुए जो हमारे जो सरकारी मुलाजमीन है इनका शाही रवैया यहाँ पे जो मजलूम अवाम है उनके ज़ख्मों पे मज़ीद नमक छिड़कता है। मेरा आज का यह पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं जब पाकिस्तान का शहरी हूँ, इस तहसील का शहरी हूँ, इस तहसील को मैं टैक्स देता हूँ और इस तहसील के अंदर जो अवामी नुमाइंदे हैं मैंने उनको वोट भी दिए हैं और उनको मैंने इलेक्ट करवाया है। क्या मेरा हक़ नहीं बनता कि दूसरी तहसीलों की तरह मेरा पासपोर्ट भी मेरे शहर के अंदर बनाया जाए? आज इस हवाले से हम आपको अवामी सर्वे भी दिखाएँगे, अवाम की गुफ्तगू भी करवाएँगे कि अवाम इस हवाले से क्या कहेगी। जी, एक और शहरी है जी, पूछते हैं कि हम मेरी तहसील कोर्ट एजुकेशन के अंदर पासपोर्ट होना चाहिए, दफ्तर के नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ रहा है, क्या समझते हैं मेरा हक़ नहीं है मेरी तहसील के अंदर मेरा पासपोर्ट बने? इससे सहूलत हो जाए तो इसमें बात चाहिए, होनी चाहिए सहूलत, बिल्कुल होनी चाहिए। पासपोर्ट की सहूलत मेरे शहर में होनी चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ रहा है, क्या मेरा हक़ नहीं है कि मेरी तहसील के अंदर ये दफ्तर मौजूद हो और मैं अपना पासपोर्ट यहीं से बनवा सकूँ? बिल्कुल हक़ है, बिल्कुल, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं और हम टैक्स भी देते हैं और हमारा ये हक़ है कि हमें ये बाकी तहसीलों की तरह ये ऑफिस यहाँ पे होना चाहिए, बिल्कुल लाजमी होना चाहिए, ये होना चाहिए। बाकी भी बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ता है, क्या ये ऑफिस मेरे शहर के अंदर तहसील कोर्ट में नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए। ले जी, ये पासपोर्ट का दफ्तर मेरे शहर में होना चाहिए। इस भाई की आवाज़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे ज़िला कसूर जाना पड़ता है, क्या मेरा हक़ नहीं है कि मेरी तहसील के अंदर ये ऑफिस हो? हाँ, क्यों नहीं जी, इधर कोर्ट एजुकेशन में बनना चाहिए दफ्तर, और जो है ना इधर से आसानी होनी चाहिए हमें। जी, यहाँ पे दफ्तर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ता है, क्या मेरा हक़ नहीं है कि मेरी तहसील के अंदर दफ्तर हो? बहुत ज़रूरी है और लाजमी होना चाहिए, तहसील में होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। जलालत से हम बच जाएँ, बल्कि नादरा का भी एक और दफ्तर होना चाहिए। नादरा के भी यहाँ पे एक और दफ्तर होना चाहिए और पासपोर्ट का दफ्तर तो यहाँ पे लाजमी होना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी ये पासपोर्ट बनवाने वास्ते मैंने ज़िला कसूर जाना पैंदा है, की ख्याल है साढ़े शहर च नहीं होना चाहिए दफ्तर? होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, सहूलत मिलेगी अंदर सानू? बिल्कुल, बहुत सहूलत मिलेगी जी, यहाँ पे दफ्तर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ रहा है यहाँ से 40 किलोमीटर, क्या मेरा हक़ नहीं है कि ये पासपोर्ट मेरी तहसील के अंदर मुझे दफ्तर मिले इसका? बिल्कुल सर, ऐसा ही होना चाहिए। हमारी बहुत ज़रूरत है, हमारी बड़ी तहसील है, इसके लिए हमें सारा दिन धक्के खा के, रोड सही नहीं है, हमें जाना पड़ता है, 2-2 घंटे जाने में लग जाते हैं, इसलिए हमारी ये ज़रूरत है और जल्दी से जल्दी हमें ये सर्विस दी जाए। जी, तहसील कोर्ट एजुकेशन को जल्दी सहूलत फराहम की जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ता है, क्या मेरा हक़ नहीं है कि ये मेरी तहसील के अंदर दफ्तर हो? हाँ जी, होना चाहिए, इधर होना चाहिए, हमारे ख्याल में तहसील के अंदर होना चाहिए, तहसील के अंदर होना चाहिए। जी, तहसील के अंदर दफ्तर होना चाहिए। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ता है, क्या मेरा हक़ नहीं है कि मेरा पासपोर्ट मेरी तहसील के अंदर बने जिस तरह दूसरी तहसीलों के अंदर शहरों का शनाख्ती कार्ड बनने? ये ऐसा कोर्ट एजुकेशन में
बनना चाहिए। बनना चाहिए, सहूलत है आवाम के लिए। हाँ जी। जी, कोटा किशन के आवाम के लिए सहूलत मिलनी चाहिए और इनके पासपोर्ट का ऑफिस यहाँ पे बनना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे कसूर जाना पड़ता है, क्या ख्याल है, मेरा हक नहीं है कि मेरा पासपोर्ट मेरी तहसील के अंदर बने? सर जी इतने होना चाहिए। अक्सर दोस्त जाते हैं उत्थे कसूर शहर की बारी नहीं आती, दिहाड़ी ज़ाया करके आए इन्होंने करो गरीब काम है तो लिहाजा इतने ही होना चाहिए। एक तो दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है तो एक जे दोबारा फिर जाना पै दूसरी दिहाड़ी ज़ाया हो जाती है। किन्ने किन्ने चक्कर लगते हैं तो ये इतने तो बन जाए तो सारा बेहतरीन है साढ़े वास्ते। जी, महंगाई का दौर है, टूटी हुई सड़कें हैं, लोग जाते हैं, कई चक्कर लगते हैं उनके। पाकिस्तान के अंदर ये बड़ा एक अहम इशू है पासपोर्ट बनवाना मेरी तहसील का ख़ास तौर पे, तो तहसील की आवाम के लिए यहाँ पे दफ्तर होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या सर, ये पासपोर्ट बनवाने के लिए मुझे यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से कसूर जाना पड़ता है, क्या मेरा हक नहीं है दूसरी तहसीलों की तरह ये पासपोर्ट मेरे तहसील के अंदर ही बने? बिल्कुल हमारा हक है, हमारी तहसील में ये पासपोर्ट बनना चाहिए। टूटी सड़कों से हमें तकरीबन 40 किलोमीटर तय करके जाना पड़ता है कसूर, और हमारा इसमें बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है। अगर ये तो इनकी मेहरबानी होगी, अगर यहाँ पासपोर्ट का दफ्तर खुल जाए तो हमारे लिए बहुत ही खुशकिस्मती की बात होगी। हाँ जी, खुशकिस्मती होगी इस लावारस तहसील के शहरियों के लिए कि अगर इनको ये दफ्तर यहाँ पे मिल जाए तो इनकी ज़लालत से जान छूट जाएगी और कम खर्च में ये सहूलत के साथ अपनी तहसील के अंदर ये पासपोर्ट बनवा सकेंगे। जी नाज़रीन, जैसा कि आज आपने पासपोर्ट के हवाले से अवामी सर्वे की बात सुनी, जिस तरह पाकिस्तान के कोटा किशन की तमाम शोबा हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने यही मुतालबा किया है कि दूसरी तहसीलों की तरह कोटा किशन के अंदर भी ये पासपोर्ट का ऑफिस होना चाहिए ताकि लोग अपनी सहूलत से यहाँ पे पासपोर्ट अपने शहर के अंदर बनवा सकें। नाज़रीन, यहाँ पे ज़िला कसूर के अंदर सहूलियात की बात हो, यहाँ पे पासपोर्ट के दफ्तर की बात हो, यहाँ पे टूटी हुई सड़कों की बात हो, यहाँ पे ओवरहेड ब्रिज की बात हो, यहाँ पे THQ अस्पताल की, यहाँ पे सहूलियात के बारे में बात हो, हर लिहाज से इस तहसील को इग्नोर किया जाता है। मेरी कामे बाला से ये मुतालबा है कि कोटा किशन तहसील के शहरियों को इनके शहरी हकूक़ दिया जाए और जो इनके बुनियादी हक़ है वो इनको दिए जाए, वरना इन शहर के मसाइल पे कोई बोले ना बोले, खलील तो बोलेगा।